गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, चलो तो आज का सेशन बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्टली बेटा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। माई सेल्फ शैलेंद्र सोनी, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे। MSc प्लस BEd मेरा हुआ है और साथ ही साथ MPPSC लाइफ साइंस एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। ओके, और आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप फॉलो करेंगे। पहली चीज तो बेटा आप लोगों को पार्टिसिपेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है या फिर वहां पे आप लोगों को एक स्क्रोलिंग के लिए मार्कर दिखाई दे रहा है, इसका आप लोग यूज नहीं करेंगे। आप लोग सिर्फ लास्ट में जो डॉट दिखाई दे रहे हैं वहां पे चैट का ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वहां पे जाकर, ठीक है, जो भी क्वेरीज है बीच में यदि आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप वहां से मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अदरवाइज वहीं पे आप लोगों को रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा, तो हैंड रेज करके भी आप लोग मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। ओके, चेक कर लो आप लोग चाहो तो पहले। ओके, गुड इवनिंग सरवनी, गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग कौशिका, गुड इवनिंग अनघा। ओके, चलो तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं बेटा हमारे साथ। ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसमें हम लोग वन बाय वन सारी चीजें स्टडी करेंगे। ओके, और ये जिस तरह से बच्चे को आप देख रहे हो बेटा जैसे स्टडी कर रहा है, ठीक है, इसी तरह से हमें भी हार्ड वर्क करना ही है। ओके, तो चलो करते बेटा हम लोग। तो आज के सेशन में हम लोग जो यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जिसमें फर्स्टली एक तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज बेटा, एनर्जी और उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी जो है इसे सरवाइव करना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो से रिक्वायर्ड होता है वो होता है एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मेशन जो है फूड से होता है, तो फूड के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है ये, और साथ ही साथ कुछ कंसेप्ट जो है बेटा मेटाबॉलिज्म को लेकर के ये हम देखेंगे। फूड के फंक्शंस क्या है ये हम लोग देखेंगे। मीन्स बेटा अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे आज के सेशन में कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट के साथ ही साथ बेटा हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा क्या चीज, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने के लिए बेटा कुछ बेसिक्स जो है जो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम जो भी पोर्शन स्टडी करें, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे स्टडी करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मीन्स ये मान के चलिए कि आप लोगों का अभी जो पोर्शन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं तो उसमें हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं क्या चीज बेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे तो इसके लिए बेटा कुछ बेसिक्स हैं जो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ताकि बेटा हर चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। चलो तो स्टार्ट करते बेटा। जैसे कि आप जानते हो बेटा कि ह्यूमंस जो है बेटा, नॉट ओनली ह्यूमन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी की हम बात करें, क्या चीज बेटा, बायोलॉजी की हम बात करें तो बायोलॉजी का मीनिंग ही होता है स्टडी ऑफ लाइफ। अब स्टडी ऑफ लाइफ की यदि हम बात करें बेटा तो स्टडी ऑफ लाइफ में नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, ऑल टाइप ऑफ लाइफ, जिसमें प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ये सभी लोग आते हैं। तो यहाँ पे कब कोई भी एक पर्सन, एक लाइफ कह लो, एक ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम खुद, हमें जिंदा रहना है तो हमें चाहिए बेटा एनर्जी। और एनर्जी यदि हमारे बॉडी में रही तो इसकी वजह से हम ऑल टाइप की एक्टिविटीज जो है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एनर्जी के लिए बेटा हमें रिक्वायर्ड होती है फूड की। अब ऐसा ये नहीं है बेटा कि फूड हम लोगों ने ले लिए तो हमारे बॉडी में एनर्जी फॉर्म हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जो फूड है, फूड में ऐसा क्या है जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। तो फूड यदि हम देखें बेटा तो फूड में
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जिसे सिंपल टर्म में हम कहे तो वो कहलाते हैं बेटा बायोमोलिक्यूल। क्या कहलाएंगे? बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल एक ऐसे कंपोनेंट्स है जिसका यदि ऑक्सीडेशन हो जाए तो उसके ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी जो है वो क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। ओके, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बायोमोलिक्यूल क्या बेटा? प्रोटीन, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अब प्रोटीन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन आखिरकार क्या है? ठीक है, तो नॉट ओनली प्रोटीन, प्रोटीन के साथ ही साथ बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, लिपिड, ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल में आता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो कंपोनेंट्स है हमें जो मिलेंगे, हम जो ऑब्टेन करते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बेटा? प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो बेटा जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं एक बार बेटा रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग जल्दी से। ओके, और रिस्पॉन्स में आप लोगों की तरफ से मुझे ये चाहिए कि आप मुझे ये बताइए बेटा कि यहाँ पे वीडियो और ऑडियो जो है आप लोगों के लिए क्लियर है या नहीं है? यदि क्लियर है तो हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हमें चाहिए। एम आई ऑडिबल ऑल क्लियरली बेटा? क्लियर है, योशित का रिस्पांस मिला बेटा, क्लियर है। बाकी लोग बेटा रिस्पांस करेंगे? सभी लोग मुझे अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? ओके, अथर्व, यस सर। 26 पार्टिसिपेंट मुझे अभी दिखाई दे रहे हैं बेटा यहाँ पर फिलहाल तो। ठीक है, एकता, ओके, कोशिका, मंदार, बेटा एक गैलेक्सी J7 जो नाम दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप वहां पे जाके रीनेम कीजिए बेटा। पार्टिसिपेंट ऑप्शन में रीनेम ऑप्शन आता है, वहां पे आप अपना नाम जो है रीनेम कर लेंगे बेटा, तो मुझे आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए थोड़ा सा इजी जाएगा आप कौन हो क्या हो। लावण्य का रिस्पॉन्स मिला है बेटा। ओके, सरवनी बेटा आप कुछ बोलना चाह रहे हो? एक्सेप्ट करो, अनम्यूट बोल सकते हो भी आप। I'm unable to chat with you. बेटा आप क्वेश्चन क्या कर रहे चैट को थे? मतलब हेलो बेटा। चैट सेंड कर रहा है सर। हाँ बेटा, ओके सरवनी बेटा रिस्पॉन्स करो चैट में, आपका वॉइस जो है प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है। हाँ बेटा अनघा बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर वहाँ पे चैट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि यू कांट टॉक विद सर इन दिस मीटिंग। ओके जस्ट वेट, में चेंज कर रहा हूँ बेटा। बहुत से लोगों का तो रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक मिनट में यहाँ से चेंज करता हूँ। ठीक है, अभी एक बार अगेन एवरीवन में पब्लिकली जो है ऑप्शन दिया हूँ आप लोगों को, चेक करिए बेटा। नहीं आ रहा है। अभी आप चैट भेजिए बेटा कुछ भी। यू कैनॉट चैट विद शैलेंद्र सोनी ड्यूरिंग दिस मीटिंग सर, ऐसा आ रहा है वो। ऐसा आ रहा है तो वहां पे बेटा देखिए ऑप्शन चेंज कीजिए, जहां पे चैट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो चैट के ऑप्शन में जा करके सेंड टू जो ऑप्शन लिखा है वहां पे एवरीवन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप एवरीवन पे जा करके एक बार चैट करके देखो। बहुत से लोग तो चैट रिस्पॉन्स कर रहे हैं मुझे। अभी एवरीवन एक बार ट्राई करो, अभी हो रहा है बेटा? मैंने चैट ऑप्शन चेंज कर दिया आप लोगों के लिए अभी। ओके चलो ठीक है, सभी लोगों के साथ अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ एवरीवन पे चैट कीजिए बेटा अभी फिलहाल। ठीक है, शायद कुछ तो भी टेक्निकल इश्यूज वहां पे आ गया है। ठीक, चलो ओके गुड। ओके तो अभी आपको ओके अभी सभी लोगों के चैट रिस्पांस मुझे मिल रहे हैं। अभी आपको बेटा किसी भी टाइप का क्वेरीज रहे तो आप लोग चैट में क्वेश्चन कर देना, उसका रिस्पांस मिल जाएगा। ओके, या मैं जो भी क्वेश्चंस करूंगा आपको उसमें आंसर देना है बेटा। ओके, ये एवन जो है पब्लिकली आज के लिए ही है एक्टिव, बाकी टाइम में पर्सनल सीक्रेट चैट रखता हूँ। ओके चलो, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं और उसके फिर फंक्शंस आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो प्रोटीन बेटा जैसे कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी एक लिविंग सेल्स के लिए, क्योंकि प्रोटीन जो होता है बेटा मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मींस यदि हम एक सेल की बात करते हैं
ठीक है, तो सेल के लिए प्रोटीन जो है बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है। मींस प्रोटीन जो है ये एक एंजाइम की तरह भी रोल प्ले करता है बेटा, एक हार्मोन की तरह भी रोल प्ले करता है। ओके, साथ ही साथ प्रोटीन बेटा डिफेंसिव मैकेनिज्म्स जो है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। ठीक, सिंपल सा कंसेप्ट अभी याद रखिए। प्रोटीन को लेके मैं आगे आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल आप लोगों को बताने वाला हूँ, बट अभी हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन ही यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, सभी बायोमोलिक्यूल्स का एक मेन फंक्शंस तो बेटा क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। मींस ऑल बायोमोलिक्यूल्स बेटा एनर्जी तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ यदि हम देखें तो और भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो है ये भी होते हैं। ओके, तो ये तो हमने प्रोटीन के टर्म्स में हम लोगों ने समझे कि एक्चुअली प्रोटीन का रोल क्या है। ठीक है बेटा, अब प्रोटीन के साथ ही साथ अनदर इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है लिपिड। ओके, क्या आएगा, लिपिड। वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर बायोमोलिक्यूल्स जो कि बेटा स्टोर होता है प्लांट में और एनिमल में। ठीक, और ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन मींस यदि हम एक प्लांट सेल की बात करें या फिर हम एक बैक्टीरिया की बात करें, तो आउटर मोस्ट एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं बेटा सेल वॉल, और जस्ट इनर टू सेल वॉल हम देखें तो इनर टू सेल वॉल अगेन एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है, ये कहलाती है बेटा सेल मेम्ब्रेन। इसे यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, यूनिट मेम्ब्रेन। तो अब ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, ऐसे एग्जाम में हमें क्वेश्चन आए तो यूनिट मेम्ब्रेन बेटा ये किससे बना होता है, लिपिड का। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के टर्म में यदि हम समझे तो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा ये जस्ट शुगर जो है। ठीक है बेटा, मेसराम क्या प्रॉब्लम हो गई बेटा, मैंने ये पहले ही मना किया हूं ऐसा करने के लिए, मैं क्लास से एग्जिट कर दूंगा आप लोगों को इस तरह का एक्टिविटी दिखा तो। ठीक है, यहाँ पे मुझे सभी समझ में आता है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है मेसराम, चैट में रिस्पॉन्स करो। ओके ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग समझ रहे हैं बेटा, और कार्बोहाइड्रेट्स की यदि हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है क्या चीज, जो कि एक शुगर हो सकता है जैसे कि ग्लूकोज, स्टार्च भी हो सकता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड्स है। जब ग्लूकोज आपस में पॉलीमराइज होगा तो स्टार्च फॉर्म होता है। ग्लाइकोजन भी हो सकता है या फिर सेलुलोज भी हो सकता है। ठीक है बेटा, तो शुगर की बात करो तो बेटा ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। स्टार्च जो है बेटा ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है, कहाँ पे, प्लांट में। लेकिन ग्लाइकोजन जो है एनिमल में, लीवर और मसल्स में क्या होता है बेटा, स्टोर होता है। मींस जब एक्सेस अमाउंट में जब फूड हमारे बॉडी में रहता है तो वो क्या हो जाता है बेटा, स्टोर हो जाता है। ठीक है, और सेलुलोज जो है बेटा प्लांट सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो स्लाइड में बेटा ये जितना भी पार्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सारी के सारा आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे। समझ गए, मीन्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिर नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं बेटा, इसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लिक एसिड। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कुछ बायोमोलिक्यूल्स है जिसमें एक प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद नेक्स्ट लिपिड, लिपिड के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोगों ने देखे, और इसके बाद आता है नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड अथर्व, न्यूक्लिक एसिड में आता है एक तो डीएनए और दूसरा आ जाएगा क्या चीज बेटा, आरएनए। तो डीएनए और आरएनए इसमें आता है जो कि क्या करते हैं बेटा, एक इंफॉर्मेशन जो है उसे स्टोर करके रखेगा, और ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर किसी सेल का एक्टिविटी जो है उसे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। डीएनए मेनली जो है कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है बेटा,
न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ प्रेजेंट होगा? गुड, वेरी गुड, अथर्व का आंसर आया बेटा, क्लोरोप्लास्ट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आरएनए। आरएनए की यदि हम बात करें तो आरएनए साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में होता है। कोशिका का भी आंसर आया बेटा, ठीक है, डीएनए का प्रेजेंस को लेकर के। ओके, तो ये तो बात हो गई बेटा न्यूक्लिक एसिड की। ओके, अब न्यूक्लिक एसिड के बाद नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग आते हैं। यहां तक कि किसी के कुछ डाउट है? खुशी का बेटा हैंड रेज हुआ है, कुछ प्रॉब्लम था क्या बेटा? ओके, हैंड ओवर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी हम लोग बेटा जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, किसी का कुछ कंफ्यूजन है, स्पीड अप हुआ है, फास्ट है बेटा या स्लो है, सही है, रिस्पॉन्स करेंगे? अनिरुद्धा, आर्यन, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? वैभव, नो, गोइंग परफेक्ट। चलो ऑलमोस्ट सभी का रिस्पॉन्स बेटा पॉजिटिव आ रहा है। प्रणाली, पूर्वा, रिया, सावेरी, शशांक, रिस्पॉन्स करेंगे? ओके, सारी चीज क्लियर है? ओके, गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पोर्शन, ऐश्वर्या थोड़ा फास्ट हो रहा है। ओके बेटा, स्लो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, तो यहां तक के बेटा जितना बताया, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट वेट, हाँ, यहाँ पे अभी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ये स्टडी किए, जो कि लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं। ठीक है, क्या चीज? लाइफ को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं। बट कैसे होंगे? ओके, मीन्स यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है किस तरह से इसेंशियल होंगे, मीन्स यहाँ पे अभी हमको ये जो फूड है इसके हमको फंक्शन को समझना है। क्या समझना बेटा? अभी हमको फूड के एक्चुअली फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से हमारे लाइफ एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, तो देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रोटीन जो है उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ठीक है, एक छोटा सा एनिमेशन को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये एनिमेशन में फूड के यदि हम फंक्शंस देखें, जिसमें हमने सबसे पहले प्रोटीन को हमने समझे थे। तो प्रोटीन में बेटा, प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफेंस। डिफेंस मींस इस एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ तो भी जर्म्स है बेटा, जो एक पर्सन उसको क्या कर रहे हैं बेटा, हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली उसको किल कर सकते हैं। लेकिन उस पर्सन की बॉडी में एक डिफेंसिव प्रोटीन जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, वो आया और आने के बाद क्या किया, उस जर्म्स को उसने मार दिया, किल कर दिया। ठीक है, मींस इस तरह से वो पर्सन कैंसर जैसे डिसीज से भी प्रोटेक्ट हो सकता है और उसको रोक सकता है, अपने पास आने नहीं देगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल जो है बेटा प्रोटीन का होता है। तो ऐसे ही बेटा सारे क्या कह सकते हैं हम लोग, डिफरेंट टाइप के बायो मॉलिक्यूल्स जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से बेटा अलग अलग टाइप का एनिमेशन जो है आप लोगों को आगे मिलेगा आने वाले लेक्चर्स में। जहां पे नीड होगा एनिमेशन, वो आपको एनिमेशन से समझाया जाएगा। जहां पे स्लाइड्स का नीड होगा, ग्राफिक्स का नीड होगा, तो अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलो बेटा, फूड के फंक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। और फूड के फंक्शंस में सबसे पहले बेटा हम प्रोटीन का स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोटीन की यदि हम बात करें बेटा, तो प्रोटीन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, एक तो लाइफ को मेंटेन कर रहा है। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बेटा? अभी प्रोटीन के बारे में। यहाँ पे प्रोटीन वर्ड हम टाइप कर लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है हमारी लाइफ एक्टिविटी जो है इसको मेंटेन करेगा, एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, बॉडी में हीट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, फैट आता है, और साथ ही साथ क्या आता है बेटा? प्रोटीन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो ये तो हो गया बेटा कॉमन फंक्शंस जो ऑल बायोमोलिक्यूल्स कराएंगे। क्या चीज? एक तो एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारे बॉडी को वार्म करना। बट इसमें यदि हम स्पेशल देखें
तो इसमें बेटा ग्रोथ और रिपेयर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होगा वो किसका होगा बेटा, प्रोटीन का ही होगा। ठीक है, तो अब प्रोटीन की यदि हम बात करें बेटा, तो हमारे बॉडी को हेल्दी रखना और हेल्प करता है फाइट अगेंस्ट द डिसीज, जैसे कि इस एनिमेशन में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो इस तरह से प्रोटीन जो है हमारे लिए क्या होगा बेटा, इसेंशियल होगा। ये वाला पार्ट समझ में आया बेटा, सभी लोगों को क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। क्लियर है? ओके, अथर्व, कोशिका, रिया, लावण्या, आर्यन, प्रणाली, ऐश्वर्या, यस सर क्लियर है। श्रुति का बेटा हैंड रेस तभी करना है जब आप लोगों को कुछ डाउट हो। वेदांत, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो आप? नहीं, चलो ओके, हैंड रेस उसी टाइम पे करना है जब डाउट है, अदरवाइज आप चैट में रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पोर्शन मीन्स फूड के हम लोग फंक्शंस देख रहे हैं। फंक्शंस में किस तरह से फूड हमारे लिए एक एसेंशियल रोल प्ले कर रहा है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके पास एनिमेशन प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, हो सकता है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बेटा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जो समझना है मेन कंसेप्ट वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेम लेक्चर के वीडियो बेटा आप लोगों को बाद में मिल जाएंगे, आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने स्टडी की अभी थोड़ी देर पहले। कार्बोहाइड्रेट्स हम जानते हैं बेटा, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, नाम से ही हमें समझ में आता है कि एक ऐसे कंपाउंड, क्या चीज बेटा, एक ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन से बना है, साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन है और साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन है, CHO। तब जाके मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। जो एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है क्या है बेटा, CHO, जिसमें इसका जो रेशियो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 होता है। ओके, 1:2:1 जो है ये हमेशा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ग्लूकोज, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है कैसा होता है, C6H12 एंड O6। तो देखो कार्बन यहाँ पे और ऑक्सीजन जो है 6 है, इसको हम 1 समझ सकते हैं, और हाइड्रोजन 12 है, इसको हम 2 समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसका रेशियो क्या हो गया, 1:2:1 हो गया। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे रेशियो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बताया हुआ है जो कि 2:1 है। तो बेटा एग्जाम में आपको आपके नीट में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आप याद रखोगे। तो यहाँ पे बेटा क्या चीज, रेशियो जो है किसका पूछा बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जो कैसा रहेगा, 2:1 रहेगा। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट का हम क्लासिफिकेशन करें बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक ग्रीक वर्ड, ठीक है, जो कि लिया हुआ है किससे, सैकरीन से। और सैकरीन को यदि हम टर्म समझे तो सैकरीन मीन्स होता है शुगर। ओके, अब शुगर के नंबर्स और प्रेजेंस के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। शुगर बेटा एक सिंगल अकेली भी हो सकती है, जैसे कि ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बेटा आपस में ज्वाइन होकर ऐसे 2 ग्लूकोज हो सकते हैं, और ये ग्लूकोज कंटिन्यू इस तरह से ज्वाइन होकर के ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो जब ग्लूकोज सिंगल रहा तो उसे कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। तो सैकेराइड्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मोनोस एक ग्रीक वर्ड है और मोनोस का वर्ड होता है बेटा सिंगल। क्या होता है बेटा, मोनोस मीन्स सिंगल। तो मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट सिंगल प्रेजेंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो ये किसका हो गया बेटा, ग्लूकोज का। ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है बेटा सभी जितना भी है, तो ये इसका जो मेन प्रॉपर्टीज है ग्लूकोज की कैसी है बेटा, एक तो स्वीट रहता है टेस्ट में, और वाटर में जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा, सॉल्युबल रहेगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म बताया जा रहा है, क्या चीज, ऑल आर रेड्यूसिंग शुगर। क्या चीज बेटा, रेड्यूसिंग। 2 टर्म आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पे जो दिया है रेड्यूसिंग, और दूसरा आता है क्या चीज बेटा, नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर मीन्स होता क्या है बेटा, कोई जानता है,
कोई स्टूडेंट रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग का मीनिंग रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? क्या आप जानते हो क्या होता है रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग? किसी को पता है बेटा? यस सर, नो सर? नो। सेलिन का रिस्पॉन्स है नो। रिया नो सर। विक्रांत, सुशांक, एकता नो। वैभव नहीं पता, ओके नहीं सुने। खुशी नो। देखिए बेटा, रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग का यदि हम मीनिंग देखें बेटा, तो यहाँ पे एक ऐसा शुगर, ठीक है, जो बेनेडिक्ट रिएजेंट या फिर फैलिन सॉल्यूशन, एक रिएजेंट होता है बेटा, बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है या फिर फैलिन सॉल्यूशन होता है। ये केमिकल कंपाउंड है बेटा, केमिकल रिएजेंट होते हैं। ओके, क्या बता रहा हूं मैं? बेनेडिक्ट रिएजेंट या फिर फैलिन सॉल्यूशन। तो इसमें एक ऐसी शुगर जो रिएक्ट कर जाती है, मींस एक ऐसी शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेगा बेटा? रिएक्ट कर पाएगा किसी भी कंपोनेंट के साथ और उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। तो जो चेंज कर सकता है मतलब शुगर जो है वो क्या हो रही है बेटा? रेड्यूस हो जा रही है। ओके, वेरी गुड, मंदार का आंसर सही मिला है। रेड्यूसिंग शुगर इज एनी शुगर दैट इज कैपेबल ऑफ एक्टिंग एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड मंदार। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? शुगर रेड्यूस हो जा रही है, एक्ट कर पा रही है, तो ऐसी शुगर जो है वो कहलाएगी रेड्यूसिंग शुगर। और ऐसी शुगर जो रेड्यूस नहीं हो पा रही है, रिएक्ट नहीं कर पा रही है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा कि मोनोसेक्राइड या फिर ग्लूकोज जो है इसका प्रॉपर्टी क्या है? तो मोनोसेक्राइड और ग्लूकोज जो है ये कैसे बेटा? रेड्यूसिंग शुगर है, रेड्यूस हो जा रहा है। इस तरह से हमको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने बनाना दे दिया, ओके, अब बनाना यदि मैंने आपको दिया या फिर पोटैटो आपको दे दिया और इसमें मैंने आपको कहा कि बेटा इसमें आप टेस्ट करो शुगर का, ये रेड्यूसिंग है या नॉन रेड्यूसिंग, तो आप सबसे पहले इसका सस्पेंशन बनाओगे एक टेस्ट ट्यूब में। सस्पेंशन बनाने के बाद एक यहाँ पे क्या करोगे बेटा? जो आपका रिएजेंट है वो ले करके जब इसमें मिक्स करोगे, और मिक्स करने के बाद जब कलर चेंज होता है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि शुगर का कलर चेंज हो गया, मतलब शुगर क्या हो गई? रेड्यूस हो गई। तो इस तरह से बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं उसे, जिसकी हेल्प से आप शुगर को चेक कर सकते हैं कौन सा। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखे मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स के अलावा बेटा नेक्स्ट हम देखें तो इसमें आता है डाइसेक्राइड्स, जिसे ओलिगोसेक्राइड्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मींस डाइसेक्राइड्स मीन दो, और 2 से लेके 10 शुगर्स जब उसमें प्रेजेंट होती है तो ओलिगोसेक्राइड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ओलिगोसेक्राइड। और फिर 10 से के ऊपर 11 से लेके 1000 तक के यदि हम जाएंगे, तो जब शुगर वहां प्रेजेंट रहेंगी तो वो कहलाएगा पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में एग्जांपल बताया बेटा क्या क्या आ रहा है? एक तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। इसके ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन बेटा आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जैसे कि आज हमारा बेसिक कंसेप्ट है, और बेसिक कंसेप्ट में हम लोग अभी बायोमोलिक्यूल नहीं पढ़ रहे बेटा, हम बेसिक कंसेप्ट जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी जो हमें स्टार्ट करना है, तो उसके समझने के लिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग जो है कंसेप्ट की क्लियरिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो उसके लिए जितना इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ कुछ फूड्स आप लोग देख पा रहे हो बेटा, ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या चीज प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज। ब्रेड हो गया, रोल्स हो गए, जेम्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये तो हो गया बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम और डिटेल में थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में बेटा पहली चीज तो हमने मोनोसेक्राइड समझे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं क्या चीज बेटा? डाइसेक्राइड्स। डाई मतलब डाई से ही, टर्म से ही समझ में आ रहा बेटा। डाई मीन्स क्या होता है? दो, मीन्स टू मोनोसेक्राइड सब यूनिट आपस में जब ज्वाइन होंगे तब फॉर्म होगा क्या चीज बेटा? डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स में आपने माल्टोज सुने होंगे बेटा, ठीक है, हो सकता है आपने स्टडी किए होंगे माल्टोज। माल्टोज स्टडी नहीं किए होंगे तो बेटा लैक्टोज तो आपने पढ़े ही होंगे। हेलो,
माल्टोज लैक्टोज जानते हो क्या आप लोग? लैक्टोज जानते हो बेटा, कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा लैक्टोज? जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए, लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है? नो वन बेटा। चलो बेटा योशित अनम्यूट दिया मैंने। अथर्व का आंसर आया, योशित का आंसर आया, वेरी गुड। कोशिका नो बेटा। मंदार वेरी गुड बेटा, गुड। खुशी वेरी गुड। लैक्टोज बेटा, लैक्टोज शुगर होती है जो जनरली कहाँ प्रेजेंट होती है? मिल्क में। अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि चैट टू एवरीवन यहाँ पे दिख रहा है, तो किसी एक ने आंसर देखे तो सभी लोग वहां पे एक दूसरे को कॉपी कर रहे होंगे, इसलिए स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट जो रहेंगे बेटा उनके आंसर एक्सेप्टेड रहेंगे। ठीक है, इसलिए जल्दी से आप लोगों को आंसर देना है, और जो आंसर देगा उसका ही नाम मैं यहाँ पे अनाउंस करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, तो आंसर के लिए रेडी रहिए आप लोग, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा, लैक्टोज शुगर जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? मिल्क में प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो है किसका एग्जांपल है बेटा? डाइसेकेराइड्स का। अब लैक्टोज कैसे बनता है? जब ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ ज्वाइन हो। कैसे बेटा? जब ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ जाके ज्वाइन होता है तब जाके फॉर्म होता है लैक्टोज। अब ये कैसे फॉर्म होता है बेटा, इसका मैं केमिकल फॉर्मूला जो है आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। समझ गए? क्लियर हुआ? तो अब देखिए यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल याद रखिए। जैसे ग्लूकोज हमने देखे थे C6H12O6, अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा? डबल हो गया, बट यहाँ पे O11 आएगा। नहीं तो आप बोलोगे कि इधर 6 है तो इधर भी आ जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ पे जब दो मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं तो एक रिएक्शन होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होगा बेटा? H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। जब H2O बाहर होगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना। ये कैसे होता है केमिकल रिएक्शन में आगे आने वाले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिंपल कंसेप्ट देखना बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसेक्राइड्स हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे बेटा स्वीट और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये याद रखना है। एग्जाम्पल एक है माल्टोज, जो कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन होंगे तब फॉर्म होगा। माल्टोज को बेटा माल्ट शुगर भी कहते हैं। आपने जो स्टार्ची सीड देखे होंगे ना, जैसे बार्ली, ठीक है, या फिर जो जर्मिनेट होने वाले जो सीड होते हैं, ठीक है, वहां पे माल्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। सुक्रोज बेटा शुगर केन, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में ज्वाइन होगा तब जाके फॉर्म होता है। तो सुक्रोज एक ओनली एक ऐसा शुगर है बेटा जो कैसा है? नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा फॉर योर नीट एग्जाम। बहुत टाइम में ये क्वेश्चन कंटिन्यू रिपीट हुआ है। ओके, फिलहाल अभी नहीं आया है लेकिन ये क्वेश्चन आता ही है। तो शुगर एक ऐसी है सुक्रोज जो कैसी बेटा? नॉन रेड्यूसिंग है, बाकी सारे के सारे रेड्यूसिंग शुगर है। ओके, तो यहाँ पे माल्टोज सुक्रोज जो है, तो अब देखो सुक्रोज जो है क्या हो गया? नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। और लैक्टोज जो है ये भी एक डाइसेक्राइड से, जो कैसे बना बेटा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ये जितना स्लाइड दिख रहा है बेटा याद कर लेंगे। कुछ पॉइंट्स किसी को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लेंगे जल्दी से। लैक्टोज बेटा ये भी रेड्यूसिंग शुगर में आएगा। ओके ठीक है बेटा, चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं। ओके, बाकी लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग मिल रहा है बेटा आप लोगों को अभी या नहीं मिल रहा है? रिकॉर्डिंग एंड नोट्स, पीपीटी, पीडीएफ कुछ मिले अभी तक के? मिल रहा है? ओके चलो ठीक, गुड। रिकॉर्डिंग भी मिल रहा है बेटा? रिकॉर्डिंग एंड रिटन नोट्स बोथ? ओके चलो ठीक, गुड।
ठीक बेटा, आपको यदि ना मिले या किसी चीज का ना हो तो आप मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिमाइंड कराना जरूरी होता है। बायो के फिलहाल अभी तक कुछ ले होंगे आपको। हाँ मिलेंगे बेटा, मिलेंगे। आज से हमारा फर्स्ट लेक्चर ये समझ लो, और यहाँ से आपको सारी चीजें मिलेंगे। अभी आप जस्ट ज्वाइन किए हो, हमारे बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, आप लोगों को सारी चीजें मिलेगी। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग देख रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये शुगर नहीं होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है ये शुगर नहीं है, मतलब नॉट ए शुगर ऐसा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में सैक्करीन जो वर्ड है, तो इसमें ग्लूकोज, एक सिंगल ग्लूकोज था, फिर अगेन एंड अगेन ग्लूकोज। जब इस तरह से बहुत सारे जो ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो ऐसे जब बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में ज्वाइन होंगे, तब जाके यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा। वो क्या कहलाएगा बेटा? पॉलीसैकेराइड्स। क्या कहलाएगा ये? पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो पॉलीसैकेराइड्स की यदि हम बात करें, तो इसमें क्या है, आपने सुने होंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे थे स्टार्च। क्या चीज? स्टार्च हम लोगों ने देखे थे। तो स्टार्च जो है ये क्या है बेटा? पॉलीसैकेराइड्स है। ग्लाइकोजन हम लोगों ने स्टडी किए थे थोड़ी देर पहले, तो ग्लाइकोजन जो है ये भी क्या हो गया बेटा? पॉलीसैकेराइड्स हो गया। इसके बाद बेटा स्टार्च और ग्लाइकोजन के बाद जैसा सेलुलोज की हम बात करते हैं, तो सेलुलोज जो है ये भी पॉलीसैकेराइड्स में आता है। याद रखना बेटा नाम आप लोगों को। फिर काइटिन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, कई लोग इसे चिटिन पढ़ते हैं। ओके, एक्चुअली इसको काइटिन टर्म से प्रोनाउंस करते हैं। तो काइटिन जो है ये भी एक पॉलीसैकेराइड्स है। जैसे बेटा सेलुलोज जो है प्लांट की सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, वैसे ही काइटिन जो है बेटा फंगस जो होता है, फंजाई, ठीक है, फंजाई या फंगस या फंगी, कई लोग फंगी भी पढ़ते हैं इसे। तो बेटा ये जो है, इस फंगी जो है या फंजाई, इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है इसकी सेल वॉल में जो प्रेजेंट होता है वो कहलाता है काइटिन। ये जो टर्म बता रहा हूँ बेटा याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नोटबुक और पेन लेके बैठना है डेली, जो जहां पे समझाते जा रहा हूँ वो पॉइंट नोट करना है, राइट करना है बेटा। लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए, क्या क्या पढ़ा है वो मैंने। ठीक है बेटा, चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग इसमें। अभी हम लोग जो देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं बेटा? हम पॉलीसैकेराइड्स देख रहे हैं। पॉलीसैकेराइड्स की हम बात करें बेटा, तो पहली चीज तो ये एनर्जी स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स होता है। जैसे कि प्लांट जो है, प्लांट में एनर्जी स्टोर जो हो रहा है वो स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल में जो एनर्जी स्टोर होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। ओके बेटा, वेट, जस्ट वेट, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आया है। ओके, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू आया था, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। रिस्पॉन्स करेंगे एक बार। नॉइज ओके? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ जो भी पढ़ाया हूँ मैंने। काइटिन रिपीट करना है? हाँ ठीक है बेटा। देखिए बेटा, काइटिन से रिपीट करना है, बता दे रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। क्या देख रहे हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब पॉलीसैकेराइड्स की हम बात करें बेटा, तो पॉलीसैकेराइड्स जिसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन आ रहा है, मींस ये क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इसी तरह से एक होता है बेटा सेलुलोज, इसी तरह से एक होता है काइटिन। ओके, तो काइटिन जो है बेटा फंजाई जो होती है, फंजाई की सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। तो काइटिन जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ द फंजाई, सेलुलोज इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। ये याद रखना है, ठीक है। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है बोथ आर दी क्या होगा बेटा? स्टोरेज कंपोनेंट होते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस जब होंगी, जैसे स्टार्च है ये इस तरह से यदि हम देखेंगे, तो ये इस तरह से एक पॉलीसैकेराइड से, जो स्टार्च हो सकता है या फिर ग्लाइकोजन हो सकता है। ओके,
तो जब इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मतलब इसका क्या करेंगे बेटा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस होगा तो पॉलीसेक्राइड प्लस H2O बाहर, डाइसेक्राइड्स बनेगा, फिर डाइसेक्राइड से H2O को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, मोनोसेक्राइड्स। ये कुछ एग्जांपल्स पिक्चर्स आप देख पा रहे हो बेटा। बनाना हो गया, पोटैटो, ओट्स, ठीक है, ड्राई बीन्स, पास्ता, ठीक है, ब्रेड, ये सारी चीजें जो है ये किस में आती है बेटा, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है किस में आएंगे, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के कंपोनेंट्स है। क्लियर हुआ बेटा? हेलो, यहां तक के क्लियर है बेटा? ऐश्वर्या बेटा अभी स्पीड सही है, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा ऐश्वर्या? ओके गुड, चलो कंटिन्यू करते हैं अभी हम लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो भी देख रहे थे, तो इसमें देखिए बेटा, फर्स्टली अभी हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमें देखना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा। ओके, नेक्स्ट, क्या होते हैं आखिरकार फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स के? ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस बेटा, पहली चीज तो हम बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं, कुछ भी आ जाए हमको एक बात तो याद रखनी है, क्या चीज बेटा, मेन सोर्स होता है किस चीज का बेटा, एनर्जी का। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो है एनर्जी का मेन सोर्स है। सेलुलोज की यदि हम बात करें, क्या चीज बेटा, सेलुलोज। अब आप बोलोगे सर एनर्जी, हाँ बेटा, सेलुलोज हम नहीं खाते हैं, क्योंकि सेलुलोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। कौन सा एंजाइम बेटा, सेलुलेज। अब ये एंजाइम क्या होता है, आप लोगों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कंसेप्ट समझाऊंगा, या फिर आज ही पॉसिबल हुआ तो आज हो जाएगा, ठीक है। बेसिक समझ लो, एंजाइम एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट मतलब एंजाइम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बूस्ट करता है, ठीक है। तो सेलुलेज एक एंजाइम है जो किसे तोड़ रहा है बेटा, सेलुलोज को। बट ये एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं होता है, कहाँ होता है बेटा, एनिमल में, जैसे काऊ हो गया, कैटल्स हो गया, तो वहां पे तो जैसे वो ग्रासेस खा रहे हैं तो उसमें सेलुलोज होता है, तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बट हमारे बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज। सेकंड थिंग बेटा, थोड़ी देर पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं, फाइब्रस मटेरियल है किसका बेटा, प्लांट सेल वॉल का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके नीट के लिए बेटा अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। अब यदि हम देखें एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट यदि एक्सेस हो गया तो क्या होगा बताओ, रिस्पॉन्स करो, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का क्या होने वाला है, बताएंगे बेटा जल्दी से। फर्स्ट 5 स्टूडेंट जिसका मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा आंसर। मसल क्रैम्प नो, इंक्रीज इन फैट अनघा, अथर्व एक्सेस एनर्जी, आर्यन फैट, प्रणाली फैट, सालिन फैट, ओके गुड बेटा। एक्सेस अमाउंट में यदि कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो हमारे बॉडी में होगा स्टोर, ओके, चाहे तो वो प्लांट में हो या फिर एनिमल में हो। एनिमल में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। एनिमल में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, शशांक का हैंड रेज हुआ है, हाँ बेटा शशांक बोलो बेटा, ये लो रिया बोलो बेटा। अथर्व का आंसर आया, वेरी गुड बेटा। एकता का आंसर आया, गुड। कोशिका वेरी गुड, गुड बेटा। चलो, एनिमल में स्टार्च जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वो भी कहां पर, लीवर एंड मसल्स में क्या होगा, स्टोर होगा, ओके। और एज अ फैट अंडर द स्किन जो है यहां पर भी जो है स्टोर होता है। तो ये तो बात हो गई बेटा किस चीज की, कार्बोहाइड्रेट्स की, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने क्या समझे बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, फिर इसमें हमने इसका कंसेप्ट देखे जो कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना हुआ है। फिर इसी के साथ साथ हम लोगों ने इसमें क्या देखे,
कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स, जिसमें मोनोसेक्राइड्स देखे, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज देखे, फिर डाइसेक्राइड्स देखे जिसमें लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज देखे, जिसमें हमने रेड्यूसिंग और नॉन रेड्यूसिंग शुगर को समझे। रेड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर जो रेड्यूस हो जाती है, ठीक है, और नॉन रेड्यूसिंग शुगर जो रेड्यूस नहीं होती। ऐसी शुगर जो रेड्यूस हो रही है मींस जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होंगे। ये पढ़े होंगे आप लोगों ने, नहीं पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में बेटा आप लोग पढ़ोगे। CHO एल्डिहाइड है और CO कीटोन है। तो ऐसी शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं वो रेड्यूस हो सकती है, और ऐसी शुगर जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते हैं वो रेड्यूस नहीं होगी। ओके, समझ में आ गया बेटा? लगता है फिर से कुछ प्रॉब्लम आया नेटवर्क का। एम आई ऑडिबल ऑल? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे? एम आई ओके, शायद आई थिंक वंस अगेन प्रॉब्लम आया था नेटवर्क में, अभी क्लियर होगा? एम आई ऑडिबल ऑल नाउ? चैट में रिस्पॉन्स करो बेटा। अनिरुद्धा कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा आप? हाँ बेटा अनिरुद्धा बोलो। एक्सेस दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करो। एम आई ऑडिबल ऑल? बेटा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे आप लोगों का। हेलो हेलो हेलो। जस्ट वेट बेटा, वंस अगेन प्रॉब्लम आई है। जस्ट वेट वेट वेट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जस्ट वेट। ओके नाउ ओके, आई होप अभी क्लियर होगा सारी चीजें। ओके चलो गुड। हाँ बेटा चलो ठीक है। तो क्या बताया बेटा मैंने यहाँ पे रिवाइज कराया था मैंने आप लोगों को, कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने क्या देखे। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने जो स्टडी की है जिसमें रेड्यूसिंग नॉट रेड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज जो कि मोनोसेक्राइड्स है, स्टार्च जो कि पॉलीसेक्राइड्स है, लैक्टोज जो कि डाइसेक्राइड्स है, ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। ओके चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं। अभी हम लोग प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे। अभी यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों का? अब हम देखेंगे प्रोटीन, जिससे जहां डाउट आएंगे बेटा डायरेक्टली आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे प्रोटीन जो है क्या होता है ये हम देखेंगे। तो देखो बेटा हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी देर पहले स्टडी किए थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखे थे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, बट इन एडिशनल टू कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक और कंपोनेंट को यहाँ जोड़ दो आप, दैट इज नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को हमने यहाँ पे ऐड कर लिए, मीन्स यहाँ पे अब जो कंपोनेंट्स जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रोटीन कहलाएगा। समझ गए? तो प्रोटीन जो बेटा एक ऐसा कंपोनेंट जहां पे क्या होगा बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर और फास्फोरस होते हैं। सल्फर मींस यहाँ पे बेटा देखो, पहली चीज तो प्रोटीन एक्चुअली बनता कैसे ये हमें मालूम होना चाहिए। तो प्रोटीन मींस सबसे पहले प्रोटीन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एमाइनो एसिड को। क्या आप ये नाम जानते हो बेटा? एमाइनो एसिड क्या होता है? एमाइनो एसिड समझते हो बेटा आप लोग क्या होता है? हाँ सभी लोगों को मालूम बेटा? ओके गुड। तो एमाइनो एसिड बेटा जब आपस में बिल्डअप होगा तब जाके क्या फॉर्म होगा? प्रोटीन फॉर्म होगा। ओके, तो इस तरह से वन एमाइनो एसिड अगेन एमाइनो एसिड अगेन 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 और अगेन, जब इस तरह से सारे एमाइनो एसिड ज्वाइन हो जाएंगे तो इस तरह से एक चेन बनेगी। इस चेन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कहते हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे ये जो चेन हो गई क्या हो गई बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, तो अब देखिए इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन जो है इसका मेन कंपोनेंट जो है वो क्या होता है? अमाइनो एसिड। दो अमाइनो एसिड ज्वाइन हुआ तो डाइपेप्टाइड, और बहुत सारे रहे तो क्या कहलाएगा बेटा? ये पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। मींस प्रोटीन जो है इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? लीनियर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड।
क्या कह सकते हैं हम लोग, लीनियर पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड। ओके, याद रखना है प्रोटीन का डेफिनेशन, नोट करके रख लीजिए। अभी कैसे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपको कंडेंसेशन रिएक्शन बताया था बेटा। वंस अगेन यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन बता रहा हूँ। दो रिएक्शन आपको याद रखना है, एक तो कंडेंसेशन और दूसरा आपको याद रखना है क्या चीज बेटा, हाइड्रोलाइसिस। ओके, हाइड्रोलाइसिस मतलब जैसे कि ये हमारा डाइसैकेराइड्स था, तो इसमें मैंने क्या बताया था बेटा आपको, H2O रिलीज हो जाएगा, तब जाके ये आपस में से जुड़ जाएंगे, मतलब ये दो अलग अलग डाइसैकेराइड्स है। ठीक है, जुड़ेंगे तो कंडेंसेशन, तोड़ेंगे तो हाइड्रोलाइसिस होगा, या तो H2O ऐड होगा या H2O बाहर जाएगा, दोनों। तो अब यहाँ पे कंडेंसेशन एक्चुअली होता क्या है वो हम समझेंगे। हाँ बेटा अनका, कुछ प्रॉब्लम है बेटा, एक मिनट, हाँ ये लो एक्सेप्ट करो, बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर प्रोटीन की डेफिनेशन। प्रोटीन का डेफिनेशन है बेटा, प्रोटीन इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, सिंपल डेफिनेशन है। और प्रोटीन एक कंपोनेंट जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बना हुआ है। सिंपल टर्म में प्रोटीन आर द लीनियर पॉलीमर ऑफ एमाइनो एसिड, इतना याद रखना है। ओके यस। ठीक, तो अब यहाँ पे कंडेंसेशन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो कंडेंसेशन बेटा मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, किसका होगा कंडेंसेशन, अमाइनो एसिड का। ओके, अब अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर से मैं समझाता हूं, पहले थोड़ा सा समझ लो क्या चाहिए। अमाइनो एसिड कंडेंस्ड होगा, अब कंडेंस्ड होने के लिए क्या चाहिए बेटा हमको, H2O चाहिए। तो जब एक अमाइनो एसिड ये है और दूसरा अमाइनो एसिड ये है, दोनों भी आपस में ज्वाइन होगा, तो उसके लिए क्या नीड होगा बेटा, H2O। तो H2O के साथ यहाँ पे ज्वाइन होगा, मीन्स उनके बीच में एक बॉन्ड बनाना है हमको, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तब जाके अब दो अमीनो एसिड जुड़ गए, तो अब क्या बन गया बेटा, ये डाइपेप्टाइड बन गया। ओके ओके, हाँ हाँ बेटा, प्रोटीन जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, अब देखिए H2O फिर से और ऐड होगा, और बहुत सारे अमीनो एसिड जब ज्वाइन होंगे तब फॉर्म होगा क्या चाहिए बेटा, पॉलीपेप्टाइड। अब ये कहाँ हमको मिलता है, तो इसका सोर्स यदि हम देखें प्रोटीन का, तो प्रोटीन का सोर्स जो है बेटा क्या क्या हो गया, चीज हो गया, नट्स हो गया, एग, राइस, चिकन, व्हाइट फिश। यहाँ पे बेटा प्रोटीन जो है कंप्लीट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी हम लोग। तो अभी यहाँ पे देखिए, जस्ट वेट, हाँ, तो इसमें कंडेंसेशन की डेफिनेशन बेटा खुशी, कंडेंसेशन मींस होता है बेटा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है, टू डिफरेंट कंपाउंड्स जब आपस में ज्वाइन होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मींस ज्वाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके गुड, अब यहाँ पे कैसे ये प्रोसेस हो रही है, तो थोड़ा सा प्रोटीन को पहले समझ लो कि एक्चुअली ये क्या है। तो देखो प्रोटीन जो है बेटा एक कंपाउंड, देखो आप जैसे डेफिनेशन बोल रहे थे, तो सिंपल आप इस तरह से डेफिनेशन बोल सकते हैं, प्रोटीन जो है कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम्स सल्फर एंड फॉस्फोरस। अब यहाँ पे बेटा प्रोटीन बेटा फॉर्म जो होता है वो किससे होता है, अमाइनो एसिड। तो ऐसे कितने अमाइनो एसिड बेटा, ओनली 20 टाइप के ही अमाइनो एसिड आएंगे जिससे प्रोटीन बनेगा, जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों भी होता है। नेचर में बेटा आज के टाइम पे मोर देन 300 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कितने बेटा, मोर देन 300 अमाइनो एसिड जो है प्रेजेंट है। बट इसके बाद भी ओनली 20 टाइप के ही अमाइनो एसिड ऐसे हैं बेटा जो प्रोटीन को बना रहे हैं। 300 अमाइनो एसिड नहीं, कितने, 20 अमाइनो एसिड ही है जो प्रोटीन को फॉर्म करेंगे। अब इसमें मैंने आपको जो बताया था एक टर्म, समटाइम्स सल्फर, तो ये सल्फर मींस बेटा 2 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके पास सल्फर प्रेजेंट होता है। तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जिसमें एक आता है सिस्टीन और दूसरा आएगा मिथ्योनिन, ये नोट करके रख लो बेटा। सिस्टीन एंड मिथ्योनिन जो है ये अमाइनो एसिड बेटा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। लाइसिन बेटा बेसिक अमाइनो एसिड में आता है, ठीक है, अमाइनो एसिड को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी यहाँ पे सल्फर मीन्स क्या होता है वो समझ लो। और सल्फर यदि हम देखें बेटा तो
क्या चीज बेटा, सिस्टीन और मिथ्योनिन आर द अमाइनो एसिड जिनके पास सल्फर होता है। फॉस्फोरस बहुत कम होता है, फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन या अमाइनो एसिड होता ही नहीं है बेटा, तो फॉस्फोरस को आप भूल जाओ। कुछ कुछ रेफरेंस बुक में ही आपको मिलेगा फॉस्फोरस, बट मैक्सिमम जगह पे फॉस्फोरस को बेटा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस वाला कोई भी अमाइनो एसिड नहीं है। ठीक है, इसलिए फॉस्फोरस एक डेफिनेशन के टर्म में हम समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस टर्म कब आता है बेटा, जब प्रोटीन किसी और दूसरे कंपाउंड के साथ जब ज्वाइन होता है, उस टर्म में हम फॉस्फोरस को कंसीडर करते हैं। अदरवाइज यदि प्रोटीन का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं तो वहां पे यही जो कंपाउंड मैंने बताया वही जुड़ा रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। क्लियर है बेटा, सिस्टीन मिथ्योनिन पॉइंट नोट कर लिए सभी लोगों ने। 20 अमाइनो एसिड जिसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल टाइप होते हैं। अब ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या होता है वो मैं बता देता बेटा। देखिए 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड है बेटा, तो इस 20 टाइप के अमाइनो एसिड में 10 अमाइनो एसिड ऐसे है बेटा जो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होंगे। कहाँ पे बेटा, जो हमारे बॉडी में ही। जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होगा तो हमको बाहर से नहीं लेना है, नहीं लेना मीन्स किस में आ जाएगा, नॉन इसेंशियल टाइप में। और 10 अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं बेटा जो हमारे बॉडी में ही फॉर्म नहीं होते, उसको हमको बाहर से लेना जरूरी हो जाता है एज अ डाइट। तो ऐसे अमाइनो एसिड जो हमको एज अ डाइट बाहर से लेना होता है वो आते हैं बेटा इसेंशियल अमाइनो एसिड में। अब यहाँ पे देखो सिस्टीन मिथ्योनिन तो मैंने आपको बता ही दिया, लाइसिन जैसे मंदर ने जो है थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, हिस्टिडीन, प्रोलीन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड है बेटा जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो ये सारा लिस्ट अभी आपको याद नहीं करना है, आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा तब आप लोग याद रखोगे। फिलहाल हम लोग बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो आगे देखते हैं। प्रोटीन का बेटा ये वाला स्लाइड क्लियर है सभी लोगों का, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से बेटा। अथर्व यस सर, कोशिका, एकता, अथर्व कड़ू और अथर्व कवले दो है हमारे पास है ना, शशांक, वेदांत, खुशी, आर्यन, अनिरुद्धा, योशित, विक्रांत, प्रणाली। ओके वेरी गुड बेटा, चलो क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं अभी हम लोग, प्रोटीन का यही पार्ट। अब देखिए बेटा, थोड़ी देर पहले इतनी देर से मैं आप लोगों को एक टर्म बता रहा हूँ, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। आखिरकार क्या होते हैं ये अमाइनो एसिड, पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए। तो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है बेटा, अमाइनो, कुछ लोग एमिनो प्रोनाउंस करते हैं बेटा इसे। तो देखिए अमाइनो या एमिनो जो आपको बोलना है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे नाम से हमको समझ में आ रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक तो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक ऐसा कंपाउंड उसी के पास एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा। NH2 मींस क्या हो गया, एमिनो, और दूसरा एसिड। ओके, जो आपस में ज्वाइन होगा कार्बन के साथ। ठीक है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, कार्बन अपने साथ 4 कंपाउंड को जोड़ सकता है, तो यहाँ पे 2 और एडिशनल कंपाउंड आ जाएंगे। तो इस तरह से जब एक कंपाउंड बनेगा तो वो कहलाता है बेटा अमाइनो एसिड। चलो स्लाइड में देखते हैं। देखिए बेटा, ये स्लाइड में एक कार्बन दिख रहा है आपको, इस कार्बन के साथ इधर साइड बेटा एक R ग्रुप जहां पे कोई भी एक कंपाउंड जोड़ सकता है, और दूसरा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन, मींस मीथेन का ही सब्स्टिट्यूट है CH4 जो होता है, जिसमें बेटा हम लोग समझ रहे हैं। तो एक साइड बेटा अमाइनो ग्रुप आ जाएगा और दूसरे साइड क्या आ जाएगा बेटा, एसिडिक ग्रुप आ जाएगा, इसलिए हम इसे जो है क्या कहेंगे बेटा, एसिडिक ग्रुप। तो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल जिसमें NH2 ग्रुप मींस अमाइन ग्रुप कह सकते हैं, और दूसरे साइड बेटा कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम कह सकते हैं प्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा, अमाइनो एसिड। हेलो, क्लियर हुआ बेटा अमाइनो एसिड क्या है। ओके, अब इतनी देर से हम लोग अगेन एक और चीज समझ रहे थे, क्या चीज बेटा, जब अमाइनो एसिड आपस में ज्वाइन होंगे 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4 अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब जुड़ते जाएंगे तब बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो कैसे फॉर्म होता है देखते हैं हम लोग। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड दिखाई दे रहे होंगे। 2 रिएक्शन, एक तो कंडेंसेशन होगा या फिर हाइड्रोलाइसिस होगा। ओके, अब कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस मींस क्या, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे आपस में जुड़े हुए थे तो टूट गए, टूटने के बाद सारे के सारे क्या हुए बेटा, अलग अलग बिखर गए। तो हाइड्रोलाइसिस मींस अमाइनो एसिड सारे के सारे अलग हो गए।
कंडेंसेशन हो रहा मतलब सभी के सभी क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस होगा तो अमाइनो एसिड बन जाएगा। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे बेटा सबसे पहले अमाइनो एसिड 1 2 3 इस तरह से कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस जो हो रहा है, तो नीचे साइड बेटा हम जो देख रहे हैं ये जो चेन बन गई इस तरह से, ये वाली। ओके, वन सेकेंड देख लो बेटा क्या हुआ। अमाइनो एसिड फर्स्ट आया, फिर अगेन सेकेंड अमाइनो एसिड आया, फिर अगेन नेक्स्ट अमाइनो एसिड फिर से जुड़ा, फिर अगेन एंड अगेन। क्या हुआ बेटा, बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ गए। मीन्स यहाँ पे ये जो बन गया क्या, पॉलीपेप्टाइड, मीन्स प्रोटीन फॉर्म हो गया। इसे कहेंगे कंडेंसेशन। इसको हम तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो सारे अलग अलग बिखर जाएंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोलाइसिस। अब आपको कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस अच्छे से समझा होगा। अमाइनो एसिड क्या होता है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया होगा। किसी को नहीं समझा तो नो बोलो, समझा तो यस बोलो जल्दी से। चलो एक बार मैं आप लोगों को वॉइस में एक्सेस देता हूं, आप म्यूट अनम्यूट करके बेटा आप खुद से बोल सकते हो। यस और नो में रिस्पॉन्स करो जल्दी से बेटा, म्यूट अनम्यूट के थ्रू। Yes, sir. क्लियर है? ओके। Yes, sir. बाकी All clear. ऑल क्लियर? ओके। और यस सर। नेक्स्ट? यस सर। चलो ओके गुड बेटा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे। ये पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब कंडेंसेशन अमाइनो एसिड का कैसा होता है और डाइपेप्टाइड कैसे फॉर्म होते हैं उसको थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज कर लेते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा कंडेंसेशन रिएक्शन जो है कैसे हो रही है। ओके, तो कंडेंसेशन रिएक्शन जो है बेटा, देखिए कंडेंसेशन टू अमाइनो एसिड जिससे डाइपेप्टाइड बना है। ठीक है, तो टू अमाइनो एसिड, देखो कंफ्यूज नहीं होना बेटा। एक काम करता हूं, ये वाला डायग्राम मैं आपको बाद में रिप्रेजेंट कराता हूं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा कहां से नहीं आएगा, हाँ जस्ट वेट। मैं यहाँ पे आपको एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ और उसके साथ हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जस्ट वेट। कंडेंसेशन कैसे होता है टू अमाइनो एसिड का, तो मैंने बेटा थोड़ी देर पहले आपको बताया, क्या बताया था बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया एक अमाइनो एसिड और अगेन ये हो गया अमाइनो एसिड, इन दोनों को हमने जोड़ दिए। जोड़ने के बाद यहाँ पे दोनों अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ के बन गया डाइपेप्टाइड। मीन्स इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा इसे, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये तो फॉर्म हो गया और ये डाइपेप्टाइड बना, तो ये तो सिंपल टर्म में मैंने आपको बताया, बट इस सिंपल टर्म के अलावा बेटा एक्चुअली इसको हम केमिकल फॉर्मूले के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बेटा अभी हम लोगों का लेवल और भी ज्यादा हाई हो गया है, और हाई होने की वजह से बेटा हम लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझ में आने चाहिए। ओके, तो बेसिक तो हम देख रहे हैं, फाइनली बेटा ये वाला पार्ट में आ गया, फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन फिर भी अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ लो। जैसे कि मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड मतलब एक ये कंपाउंड हो गया कार्बन, कार्बन के साथ बेटा इसके साथ यहाँ पे एक साइड जो ग्रुप प्रेजेंट होगा, कौन सा ग्रुप होगा बेटा, COO ग्रुप होगा। अब COOH ऐसे हमने देखे थे, COOH ये एक अमाइनो एसिड हो गया। इधर साइड क्या रहेगा बेटा, NH2, फिर इधर साइड H और इधर साइड क्या आ जाएगा, R ग्रुप। एज इट इज फिर से हम एक और बना लेते हैं यहाँ पे NH2 ग्रुप, कार्बन COOH ग्रुप। इसके बाद फिर इधर क्या आ जाएगा बेटा R और इधर आ जाएगा H। इसको हम R2 ले लेते हैं, एक ये वाला पार्ट जो है। ओके, इसको हम R2 समझेंगे और इसको हम R1। तो इस तरह से ये दोनों भी अमाइनो एसिड को हमको जोड़ना है, दोनों भी अमाइनो एसिड को जोड़ना है। बताओ क्या होगा, यहाँ पे सिंपल एक रिएक्शन होंगी, H2O जो है क्या होगा बेटा, बाहर हो जाएगा। कहाँ से बाहर होगा बेटा, यहाँ का OH और यहाँ से एक H हम ले लेते हैं, तो H2O क्या हो गया बेटा, यहाँ से बाहर हो गया। अब H2O जैसे ही यहाँ से बाहर हुआ तो फाइनली अब बताओ क्या होगा, यहाँ पर क्या होने वाला बेटा, देखो H2O को हमने बाहर कर दिया, ये H गया यहाँ से, ये वाला ये O यहाँ से गया,
ओके, यहाँ से ये जो H2 है ये बाहर हो गया, तो यहाँ से H2 बाहर हो गया, ये प्लस को भी हटा देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा बेटा, एक H बचा। समझ गए? मीन्स यहाँ पे एक कंपाउंड CO और दूसरा कंपाउंड यहाँ पे जो है NH, ये दोनों भी आपस में से जुड़ गए, ये जुड़ गए। मीन्स अभी ये वाला जो H2O बाहर हो गया था, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसको भी हम बाहर कर देते हैं इस तरह से। मीन्स यहाँ पे अभी जो कंपाउंड जो बना, अब ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पे जो फॉर्म हो गया बेटा, इसे हम कहेंगे डाइपेप्टाइड। समझ में आ रहा है? ये इतना कंपाउंड जो बन गया क्या कहलाएगा बेटा, ये डाइपेप्टाइड्स। क्लियर हुआ बेटा? डाइपेप्टाइड्स। हेलो, सभी लोगों के साथ क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके बेटा, सभी के रिस्पॉन्स आ रहे हैं यस सर करके। चलो आगे बढ़ते हैं वापस से। अब आपको ये समझेगा यहाँ पे क्या है। देखिए बेटा, यहाँ पे ये एक अमीनो एसिड देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला, और इधर साइड आप ये वाला एक अमीनो एसिड देख रहे होंगे। तो दोनों भी अमीनो एसिड में देखो बेटा, COOH को थोड़ा सा अलग तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं, ये COOH है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इधर बेटा ये NH2 है, तो इस NH2 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। दिखाई दे रहा बेटा? कौन सा वाला पार्ट? जस्ट वेट, हाँ मैं बना देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, ड्रॉ कर देता हूँ। देखो NH2, ये इतना पार्ट जो हो गया, ये हो गया NH2 वाला। ओके, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के ये जो हो गया COOH। अब इसमें से बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, H2O को बाहर निकाल रहे हैं। कौन सा? ये वाला। तो H2O जो बाहर हो रहा है, कहाँ से H2O बाहर हो रहा है बेटा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COOH, यहां से क्या बाहर होगा? OH। और इधर साइड जो कंपाउंड प्रेजेंट है हमारा, इसमें से सिर्फ क्या बाहर हो रहा है? H। मीन्स क्या बाहर हो गया? H2O बाहर हो गया बाहर। तो इस तरह से इस कंपाउंड को बेटा इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ, ध्यान दो बेटा, कैसे बन गया यहाँ पे, CON और H, ये वाला। मीन्स यहाँ पे एक जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को कहेंगे क्या चीज बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना बेटा, प्रोटीन जब फॉर्म होता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड आता है, उस बॉन्ड का नाम क्या है? तो ये बॉन्ड भी आप लोग याद रखेंगे, तो इसे कहते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। समझ गए? जिसकी वजह से अब यहाँ पे देखो दो अमीनो एसिड जुड़े, एक ये और एक ये, तो इसलिए इससे क्या कहेंगे? ओके 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 ओके, फिर से रिस्पॉन्स थोड़ा सा ब्रेक हुआ था हमारा। कहाँ से नहीं समझा था बेटा, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे? लास्ट में मैंने क्या बोला था वो बताएंगे बेटा? अभी क्लियर होगा सभी लोगों के साथ? अभी किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? हेलो, एम आई ऑडिबल ऑल? रिस्पॉन्स करेंगे? हाँ, लास्ट में मैंने कौन सा पोर्शन समझाया आपको, एक बार बता दो बेटा, कहाँ से ब्रेक हुआ था? हाँ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या बताया था आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये बन गया एक बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बताया था मैंने? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बन गया यहाँ पे? पेप्टाइड बॉन्ड। मीन्स प्रोटीन जब फॉर्म होता है तो वहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आप लोगों को याद रखना है। समझ गए? तो ये कहलाएगा क्या चीज? पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, और इस तरह से यहाँ पे ये जो पेप्टाइड बना, दो अमीनो एसिड है, दो अमीनो एसिड है, मीन्स क्या कहलाएगा? ये डाइपेप्टाइड। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो क्या बन गया बेटा? ये डाइपेप्टाइड। ओके, तो ये हो गया बेटा क्या चीज? प्रोटीन को लेकर के कुछ टर्म की एक्चुअली प्रोटीन फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे समझे। अब प्रोटीन जो है बेटा ये स्टोर्ड नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट समझे थे बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, बट प्रोटीन स्टोर नहीं होगा। जितना भी एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन जो रहेगा बेटा, वो ब्रेक हो जाता है और अमोनिया वहां से बाहर निकल जाता है और यूरिया के फॉर्म में हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, मीन्स इस प्रोसेस को कहते हैं डीएमिनेशन।
क्या होता है बेटा, डीएमिनेशन। और ये प्रोसेस जो होती है कहाँ होती है, लीवर में। नोट करके रखना बेटा, एक्सेस अमाउंट में जो प्रोटीन रहेगा वो क्या होगा, डीएमिनेट, और ये प्रोसेस होती है लीवर में। लीवर में बनता है बेटा अमोनिया, और अमोनिया हमारे लिए टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया बेटा आगे चल के कन्वर्ट हो जाता है यूरिया के फॉर्म में, और इसे कहते हैं यूरिया साइकिल। तो जब मैं आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब यूरिया साइकिल क्या होती है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी आप लोगों को फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये बेसिक कंसेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ से बेटा बेस आपका इतना स्ट्रांग रहेगा कि आगे चल के आपको हर टाइप की चीज बहुत इजी लगेगी। समझ गए? हो सकता है इसमें मैक्सिमम पोर्शन आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, आगे बढ़े बेटा। हेलो, फिर यहाँ पे क्या बताया मैंने, यूरिया जो एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है, किडनी के थ्रू क्या होगा बेटा, हमारे बॉडी से यूरिया के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स हमने देखे थे बेटा, ग्लाइकोजन, जो कि लीवर में ही जाके क्या हो रहा है बेटा, स्टोर हो रहा है। ह्यूमंस की बात की हमने, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो रहा है, प्रोटीन स्टोर नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फंक्शंस जो प्रोटीन के हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ और जो टिश्यू डैमेज होते हैं तो उसके रिपेयरिंग में, या बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग जो होती है वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म का, ये हम लोगों ने देखे बेटा। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन भी पढ़े हम लोगों ने। हार्मोन के प्रोडक्शन कह लो, एंजाइम का प्रोडक्शन कह लो, या फिर एंटीबॉडी, ये सब ही बेटा एक प्रोटीन के ही टाइप है, प्रोटीन से ही बने हुए हैं। ओके, ये याद रखना है। एनर्जी तो आपको मालूम ही बेटा, एनर्जी देता है ये। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन जो होता है बेटा हमारे ब्लड में, ये भी एक प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है बेटा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। तो ये आपको याद रखना, हीमोग्लोबिन जो है क्या है, ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। और एंटीबॉडीज जो होता है बेटा हमारे डिफेंसिव मैकेनिज्म्स में हेल्प करता है। ओके, तो ये सारे प्रोटीन्स के टाइप्स है। किसी का हैंड रेज हुआ था, एक बार पूछ लेते हैं। यस, हाँ बेटा, एक्सेस दिया मैंने, एक्सेप्ट करो, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। लो बेटा, योसित कुछ बोलना चाह रहे थे आप? ओके, चलो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है योसित का। ठीक है, तो बेटा आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटीन क्या होता है ये हम लोगों ने समझ लिए। प्रोटीन का यदि बेटा डेफिशिएंसी हो गया, ओके, गलती से हो गया बेटा, रिया कौन सा पार्ट रिपीट करना, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बेटा ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। हीमोग्लोबिन बेटा क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारी आरबीसी, आरबीसी में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे एचबी कहते हैं। इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करता है, HbO2 फॉर्म करेगा, और ये HbO2 के फॉर्म में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके बेटा, रिया क्लियर हुआ? अब प्रोटीन यदि नहीं मिले तो हमारे बॉडी में एक प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो गया। ओके, प्रोटीन का डेफिशिएंसी, एनीमिया तो हीमोग्लोबिन की वजह से होगा बेटा, आरबीसी की वजह से होगा। प्रोटीन का डेफिशिएंसी माल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बोलते हैं जिसे। क्वाशियोरकर, आपने देखे होंगे बेटा, क्वाशियोरकर डिसीज इन मैरास्मस डिसीज। ठीक है, तो ये क्वाशियोरकर डिसीज याद रखना बेटा, कुछ इस तरह से कंडीशंस जो है हो जाती है पर्सन की, यदि प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है तो। एक बच्चे को यदि प्रोटीन नहीं मिले तो मैरास्मस डिसीज और क्वाशियोरकर डिसीज, वेरी गुड अथर, ग्रोथ नहीं होगी। ओके, समझ में आ गया? तो आगे भी बेटा कंटिन्यू करेंगे। विटामिन्स हैं हमारे जो आगे के लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के इस लेक्चर में आप लोगों का मैक्सिमम पोर्शन जो मैंने यहाँ पे कवर कराया, टाइम कम है, टाइम कम होने की वजह से फाइनली बेटा हम आज इतना ही समझने वाले हैं। ठीक है, आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मिलते हैं फिर कल, मिलेंगे बेटा। कल हमारा अगेन लेक्चर होगा और इसी के आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, वेलकम, बाय ऑल ऑफ यू। सभी को समझा है ना बेटा? किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो अभी, अदरवाइज वी कैन लीव नाउ। थैंक्स विक्रांत, बाय सालिन।
ओके अनघा, ओके चलो बाय बाय बेटा। ओके बाय बाय ऑल।